नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं KPPN न्यूज। खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मथुरा गोवर्धन तहसील के थाना क्षेत्र मंगोरा में हुई रालोद की किसान महापंचायत। वहीं महापंचायत में रालोद नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल में बनाए गए किसान बिल से किसानों को बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। किसानों के हाथ खाली ही रहेंगे, जमींदारी कंपनियों के हाथ में चली जाएगी। किसान बंधुआ मजदूरों की तरह काम करेगा, वो दाने दाने को मोहताज हो जाएगा, उसके सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो जाएगा। ये विचार मथुरा के पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने गांव मंगोरा में आयोजित एक किसान बैठक में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जब किसानों ने इस बिल की मांग ही नहीं की तो सरकार इस बिल को जबरन क्यों थोप रही है। यही वजह है कि किसान विरोध के लिए सड़कों पर पड़े हैं और सरकार अपनी हठधर्मिता पर उतारू है। जो सरकार किसानों के साथ छलावा करे उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। किसान विरोधी बिल की वापसी के लिए गुरुवार को मंगोरा क्षेत्र में महापंचायत का आयोजन किया गया। वहीं किसान आंदोलन के लिए भी रुख करेंगे। मोदी सरकार दमनकारी सरकार है जो देश में हिटलरशाही राज कर रही है। आज देश का अन्नदाता 80 दिनों से लगातार काले कानून के विरोध में धरना दे रहा है, लेकिन सरकार अपनी तानाशाही पर अड़ी हुई है। हाल में ओलावृष्टि से किसानों की फसल में नुकसान के लिए सरकार से उचित मुआवजे की मांग की गई। युवा नेता योगेश चौधरी ने कहा कि मुसलमान देश का दुश्मन नहीं है। नोटबंदी GST की मार जनता सहन नहीं कर पा रही थी कि अब किसान बिल थोप कर किसानों को बर्बाद किया जाएगा, लेकिन ये बिल सरकार को हर हाल में वापस करना ही होगा। अध्यक्षता करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार को हर हाल में ये काला कानून वापस करना ही होगा, अन्यथा सरकार को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर कुबेर नरेंद्र सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप चौधरी, चेतन मलिक, पूर्व जिला अध्यक्ष बदन सिंह चौधरी, राम राजपाल, पुनिया राजपाल, बलदेव योगेश, ब्रजेश बिहारी ठाकुर, तारा चंद्र गोस्वामी, जीतू के साथ और भी लोग मौजूद रहे। गोवर्धन मंगोरा से KPPN न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। भाई आज प्रकार से जब पंचायत हुई है मंगोरा में रालोद की, क्या कुछ कहना चाहोगे इसको लेकर? माननीय जयंत चौधरी ने किसान महापंचायत को संबोधित किया। हजारों की भीड़ में कोटल पट्टी से, बाढ़ से, फरह से और गोवर्धन विधानसभा के सभी क्षेत्रवासी वहाँ मौजूद रहे, सरदारी मौजूद रही और उन्होंने एक ही बात कही, जो कृषि जो 3 काले कानून हैं जो सरकार ने लागू किए हैं उनको बस वापस कराना चाहते हैं, जो मतलब किसान को नुकसान देंगे, किसान के पेट पे उससे लात पड़ेगी। तो बस जैन जी का यही था कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम आंदोलन जारी रखेंगे और महापंचायतें जारी रखेंगे। भाई हमने देखा था जिस प्रकार जब पंचायत में हो रही थी और जयंत के आने से पहले आपकी एंट्री हुई थी, कंधों पर लेकर आपको लोग लेके आ रहे थे, क्या उद्देश्य था इसका? अब पंचायत के चुनाव नज़दीक है तो माननीय जयंत चौधरी जी ने कहा था कि वोट से चोट करनी है हमको। तो किस प्रकार आपको लोगों का समर्थन मिला, जिस प्रकार हमने आज देखा समर्थन आप लोगों ने आपको कंधे पे बैठा रखा था? राष्ट्रीय लोकदल का पूरा क्षेत्र रहा है ये। पूर्व में मेरे 1977 में टिकट नहीं मिल पाई थी, मेरे बाबा साहब को, बागड़ी जी को टिकट मिली थी। उसके बाद भी जब चौधरी साहब नेजी सिंह जी ने किसान कामगार पार्टी बनाई थी तब मेरे बाबा साहब खजूर का चिन्ह था, MP का चुनाव लड़े थे, सांसदी का। तो पूरा क्षेत्र, पूरी खुटल पट्टी ही उनके साथ रही थी जयंत चौधरी जी की। और आज पुराना घर हम अब जैन जी के साथ हैं, हमारा घर, हमारी खुटल पट्टी, पूरा क्षेत्र जैन जी के साथ है। और ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार या तो कृषि कानून वापस ले ले, जो काले कानून बनाए, अन्यथा कि हम जैन जी के साथ धरना भी देंगे, जो भी कुछ वो कहेंगे हम वो करेंगे। करती थी कि भाई गरीब के लिए काम ना करो भले, लेकिन गरीब के पक्ष में बोलो, ये पॉलिटिकल मंत्र था। इंदिरा जी ने भी नाराज आकर गरीबों की बात की। चौधरी साहब तो करते थे और बोलते भी थे, करते उससे ज्यादा। उन्होंने भी वही नारा लिया था कि देश का तरक्की का रास्ता खेत में खड़ा जयंत चौधरी पहली बार आपने इतने मजबूत प्रधानमंत्री बनाए हैं जो आप ही से मुकाबला करने निकले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं KPPN न्यूज। खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर।